बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी शहर ग्रामीण के संयुक्त नेतृत्व में शनिवार काहे बढ़ईगुड़ा टोल प्लाजा पहुंचकर छत्तीसगढ़ में CG 17 नंबर वाली गाड़ियों से टोल वसूली पर कांग्रेस ने विरोध जताते हुए कांग्रेस के पूर्व जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने कहा कि नियम बनने से पहले बनाए गए टोल प्लाजा अवैध हैं। उन्होंने दावा किया कि बढ़ईगुड़ा टोल प्लाजा पर स्थानीय CG 17 नंबर वाली गाड़ियों से टाहेल शुल्क लेना गैरकानूनी और जनविरोधी है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा और CG 17 नंबर वाली गाड़ियों से टोल वसूली नहीं करने की चेतावनी दी गई है। कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद देखा जाना है कि बढ़ईगुड़ा टोल प्लाजा पर स्थानीय CG 17 नंबर वाली गाड़ियों से टाहेल शुल्क लेना बंद करती है कि बदस्तूर जारी रहता है। पूर्व जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने कहा कि रायपुर से जगदलपुर के बीच की दूरी 272 किमी है। इस दरमियान बढ़ईगुड़ा मसूरा चारामा के आगे जगतरा फिर धमतरी टोल नाका संचालित हो रहा है, परंतु पप्पू ढाबा के आसपास नया टोल नाका बनाया जा रहा है जो कि बिल्कुल नियम विरुद्ध है। भाजपा सरकार को अन्य शहरों की तर्ज पर यहां की CG 17 गाड़ियों को भी टोल टैक्स निःशुल्क करने हेतु पहल करना चाहिए, परंतु आज पर्यंत तक बन रहे नए टोल प्लाजा का भाजपा सरकार ने संज्ञान नहीं लिया, न ही कोई पहल की है, जो कि साफ दर्शाता है कि भाजपा सरकार सिर्फ जनता को लूटने के अलावा कोई कार्य नहीं करती है। उन्होंने ने कहा कि भाजपा सरकार के संरक्षण में नए टोल प्लाजा का कार्य जारी है। 4 टोल प्लाजा होने के बावजूद नए टोल प्लाजा बनाया जाना NHAI के नियमों के खिलाफ है, जबकि नेशनल हाईवे की निर्धारण और संग्रह के तहत एवं NHAI 2 टोल प्लाजा के बीच की न्यूनतम दूरी 60 किलोमीटर होनी चाहिए। इसके बावजूद शर्तों को पूरा नहीं किया जा रहा है। एवं कांकेर से लेकर केशकाल तक की सड़कें बेहद खराब हैं एवं NHAI द्वारा पूरी जगह टोल नाकाओं में सुविधाओं का अभाव है। बस्तर अंचल की अंदरूनी क्षेत्रों के कई गाड़ियां पर फास्टैग नहीं लग पाया है। जब वे टोल पर जाते हैं तो डबल चार्ज के साथ साथ डबल शुल्क लेते हैं और उनसे बदतमीजी से पेश आते हैं, जो कि कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टोल ठेकेदारों द्वारा टोल नाकों पर भी बाहरी राज्यों के कामगारों से टोल संचालन के साथ साथ दंबगी भी की जाती है। रेखचंद जैन ने कहा कि जगदलपुर से बढ़ईमुधा टोल नाका की दूरी 12 किमी पर है, परंतु शहर व ग्रामीण क्षेत्रों से लगे 20 किमी के दायरे में आने वाले सभी CG 17 की गाड़ियों से पैसा लिया जाता है, जो कि न्याय संगत नहीं है। और परिवहन व सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने भी इस विषय पर साफ कहा कि टोल प्लाजा के बीच की न्यूनतम दूरी 60 किलोमीटर होनी चाहिए। हमने एक महीना पूर्व टोल नाका के अवैध वसूली को लेकर बस्तर कमिश्नर के नाम ज्ञापन सौंपा था और कमिश्नर महोदय से आग्रह किया था कि जो NHAI के रूल्स रेगुलेशन के 720 किलोमीटर के दायरे में जो 4 पहिया वाहन आते हैं उनको टोल फ्री किया जाए। दूसरी बात, NHAI का ही रूल्स रेगुलेशन है कि एक टोल से दूसरे टोल की दूरी न्यूनतम 7 किलोमीटर दूर होनी चाहिए। ये बड़ी पदर टोल नाका से जो अभनपुर का टोल नाका का दूरी 285 के आसपास है, 282-85 के आसपास। ये फिर जो रूल्स रेगुलेशन उसका खुद NHAI फॉलो नहीं कर रहा है। कुल मिलाकर बस्तर वासियों के साथ अवैध वसूली है। जो केशकाल के नीचे जो टोल टैक्स बन रहा है वो अवैध है, क्योंकि 60 किलोमीटर की दूरी तो नियम से पालन नहीं हो पा 300 किलोमीटर की दूरी पर 5 टोल होना था, परंतु ये 282-83 की दूरी पर 5 टोल बस्तर वासियों के साथ ये पूरी तरह से नाइंसाफी है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने आज CG 17 गाड़ियों को टोल फ्री करने के लिए यहाँ कांग्रेस इकट्ठा हुए हैं। और जो टोल नाका बन रहा है केशकाल के नीचे उसको तत्काल बंद किया जाए और जो खराब सड़कें केशकाल उसको तत्काल बनाया जाए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में और इससे भयंकर बृहद पैमाने पर धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन करेगी।